ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है श्री कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड कैसे तोड़ा। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है। इसके विषय में एक कहानी प्रचलित है। सत्यभामा, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी थी, उसे अपने रूप पर बड़ा घमंड था। वह सोचती थी कि मैं इतनी रूपवती हूँ, इसीलिए श्री कृष्ण मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। एक दिन नारद जी पधारे तो सत्यभामा ने कहा कि हे नारद जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी मुझे कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। देवश्री नारद बोले कि यह नियम है कि यदि कोई अपनी प्रिय वस्तु दान में दे दे तो उसे अगले जन्म में वही प्राप्त होती है। इसलिए तुम अपने पति श्री कृष्ण को दान के रूप में मुझे दे दो, तो वे तुम्हें अगले जन्म में अवश्य मिलेंगे। तब सत्यभामा ने श्री कृष्ण को देवश्री नारद को दे दिया। जब नारद जी कृष्ण को ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने रोक लिया। तो नारद जी ने कहा, यदि आप लोग मुझे श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न दे दोगी तो मैं श्री कृष्ण को छोड़ दूंगा। फिर तो तराजू के पलड़े पर श्री कृष्ण को बैठाया गया और दूसरे पलड़े में रानियों के हीरे जवाहरात आभूषण रखे गए, परंतु पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा कि यदि मैंने श्री कृष्ण को दान में दे दिया है तो उबार भी लूंगी। ऐसा कहकर सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण तराजू पर चढ़ा दिए, परंतु फिर भी पलड़ा नहीं हिला। तो सत्यभामा बड़ी लज्जित हुई। यह सारा समाचार जब रुक्मणी जी ने सुना वे तुलसी पूजन करके उसका एक पत्ता ले आई। उसे पलड़े पर रखते ही तराजू का वजन एक समान हो गया। देवर्षि नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग चले गए तथा रुक्मणी तुलसी के वरदान की महिमा के कारण अपनी और अन्यों के सौभाग्य की रक्षा कर पाई। तब से तुलसी जी को यह पदवी प्राप्त हुई। इसलिए श्री कृष्ण तुलसी को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं और आज भी एकादशी के दिन तुलसी का व्रत व पूजन करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्यभामा का अहंकार तोड़ा। ये सब कृष्ण की लीला थी।